जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज कुछ तबसरा है, कुछ ख़बरें हैं और इस वक्त जो सूरत हाल है लेजिस्लेशन की हो, नए निगरान सेटअप की तैयारियां हैं, निगरान सेटअप के इख्तियारात को बढ़ाने की बातें हो रही हैं, बल्कि बढ़ाया जा चुका है। जो तरमीम 230 सेक्शन इलेक्शन एक्ट में की गई हैं निगरान सेटअप के लिए, और इसी तरह से ना सिर्फ निगरान सेटअप के अंदर बल्कि उसके इख्तियारात में इजाफ़ा के हवाले से बहुत ही अहम तरमीम जो है वो रखी गई हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ में कल इमरान खान साहब ने बहुत एक तफसीली मुलाकात की चंद सहाफ़ियों के साथ, और उनके साथ भी उन्होंने कुछ बातें की हैं बहुत अहम, उसके ऊपर भी बात करेंगे। उनको लग रहा है कि उनको कुछ उम्मीद बंदी है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और उन्होंने कुछ अपनी उम्मीदों का इजहार किया। और तीसरा सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में आज इमरान खान साहब की जो तोशाखाना से मुतालिक पटिशन थी, उसके ऊपर उनको जो है वो एक तरह से रिलीफ मिलने का जो इम्कान था, या वो चाह रहे थे कि इम्कान के पैदा हो, वो इम्कान पैदा नहीं हुआ, और उनको एक बड़ा धचका आज सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना के केस पे लगा है। तो बात यहीं से शुरू करते हैं कि तोशाखाना के अंदर चूँकि बहुत से डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं वो होते रहे हैं, और इमरान खान साहब हमेशा से जवाबदेही के उसूल की बात करते रहे। जब वो वज़ीर आज़म थे, वो ये कहते थे कि वज़ीराए आज़म को खुलफ़ाए राशिदीन की तरह अपने आप को पेश कर देना चाहिए, जवाबदेह होना चाहिए, उनके ऊपर जो भी एतराज़ात हों उनका जवाब देना चाहिए। लेकिन जब अपनी बारी आई तो ऐसा नहीं हुआ, और तोशाखाना के अंदर पटिशन पे पटिशन और ताख़ीरी हरबे और जो वो कर सकते थे वो उन्होंने किया। अब उनको थोड़ी सी उम्मीद इस्टेब्लिशमेंट से पैदा हुई है, वो अभी हम जिक्र करेंगे कि उन्होंने कल क्या कहा। लेकिन ये सब कुछ जो है वो तोशाखाना के केस के अंदर उनका जो अमली तौर पर जो उनकी एक तरह से एक पॉलिसी, उसके बिल्कुल अपोजिट पॉलिसी में, मुनाफिक का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहती, अल्लाह ताला ने इस लफ्ज़ के बहुत मानी और तरह से रखे हैं। बहुत ही उन्होंने यानी कि जो वो कहते रहे उसके बिल्कुल उलट वो करते रहे, और ख़ुद कभी उन्होंने ख़ुद को जवाब दे नहीं किया। एक सादा से मामले के ऊपर जो कि इलेक्शन कमीशन के ट्रायल में साबित हुआ कि इमरान खान साहब ने अपने जो रसीदें थी वो पेश नहीं की, उनके गोशवारे जमा नहीं थे, उसके ऊपर वो अपने वकला के ज़रिए से वो डिलेइंग टैक्टिक्स या ताख़ीरी हरबे जो हैं वो इस्तेमाल करते रहे हैं। और यहाँ तक कि वो अब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप इस मामले के ऊपर जो है वो सेशन कोर्ट में वापस जाएं और 7 दिन के अंदर वो करें और इनके वकला को सुने, और उसके बाद इसको फैसला को 7 दिन के अंदर करें, तो इमरान खान साहब की टीम जो है वो हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई, या इसको इल्तवा के लिए इस्तदा करने के लिए चली गई कि इस केस को जो है वो इसमें इल्तवा किया जाए या इसको ना सुना जाए, और इस हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए। आज इसके ऊपर 2 रुकनी बेंच ने एक तो पहली बात ये कि अता बंदियाल साहब ने बेंच ही ऐसा बनाया था जिससे कि जो कि मेरिट पे बात करता, और इसमें कोई दो राय नहीं। ये भी कहा जा रहा है कि एक बड़ा बदला हुआ सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, जिसमें कि उन्होंने एक ऐसा बेंच बनाया या आफरीदी साहब का और मुसर्रत हिलाली साहिबा का, जो कि मेरिट के ऊपर बात करते हैं। तो इस फैसले में आज जो सुनवाई हुई उसमें साफ उन्होंने कह दिया कि जब ये मामला हाई कोर्ट में है और अभी तक वहाँ पे फैसला नहीं हुआ, और यहाँ तक कि मुसर्रत हिलाली साहिबा ने कहा, जस्टिस साहिबा ने, कि ये जो मामला था इसके ऊपर सेशन कोर्ट में अपने हतमी मराहिल के ऊपर जो है वो मामला चल रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब से अब जिरा रह गई थी। आज उनको पेश होना था, वो पेश नहीं हुए। कल उनको पेश होने के लिए कहा गया, और अगर वो नहीं आते तो ये कहा गया कि उनको गिरफ्तार करके पेश किया जाए, या उनसे उनकी गिरफ्तारी अमल में आ सकती है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो आज वहाँ नहीं आए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला जो है इसको जो है वो मुस्तरद कर दिया है, वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भेजा है, और ये कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो अपना वो इसके ऊपर जो है वो फैसला करेगा, और ये मामला अगर जब तक हाई कोर्ट में पेंडिंग है तब तक आप इसको यहाँ पर कम अज़ कम जो है वो नहीं सुन सकते। तो एक काफ़ी बड़ा धचका जो है वो इमरान खान साहब को लगा है। अच्छा, इमरान खान साहब ये क्यों कर रहे हैं? अगर उनके पास सारे सबूत होते, सब चीज़ें होती, तो ज़ाहिर है वो पेश कर देते और उनके ऊपर जो है वो चीज़ें सामने आ जाती हैं, फैसला हो जाता। मगर इमरान खान साहब ने ताख़ीरी हरबे इसलिए इस्तेमाल किए कि इसके ऊपर उनके पास एक वाज़ेह सबूत या वाज़ेह जो दलील है अभी तक हमें जरा में भी हमें नज़र नहीं आती तोशाखाना के हवाले से सेशन कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। अच्छा, दूसरी जानिब
जो इमरान खान साहब ने कल गुफ्तगू की है बनी गाला में वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने अपने जो शिकवा किया उन लोगों से जो कि छोड़ के चले गए, उन्होंने कहा जी मैंने, और ये रिपोर्ट हुआ, मैं बता रही हूँ इसको मुख्तलिफ अखबारों में, इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ जो सहाफ़ी गए थे उन्होंने भी इसको रिपोर्ट किया है। उन्होंने कहा जी मैंने अपने साथियों के लिए क्या कुछ नहीं किया मगर उसके बावजूद मेरे ख़िलाफ़ बातें बना रहे हैं। परवेज़ इलाही और शेख रशीद पे उन्होंने बहुत तशवीश नुमा हैरत का इजहार किया। अब ये तशवीश नुमा हैरत जो है वो उस वक्त होती है जब आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आपने इस पर खुश होना है या आपने इस पर परेशान होना है, कि उन्होंने ये हैरत का इजहार किया कि अभी तक ये मेरे साथ खड़े कैसे हैं। यानी कि ज़ाहिर है कि मुस्तकिल एक GHQ के गेट नंबर 4 जो कि ख़ुद शेख रशीद साहब कहते थे उनके साथ वाबस्तगी, और फिर एक लंबा उनका सफ़र और हमेशा से प्रो इस्टेब्लिशमेंट उनका एक किरदार, उसके दोनों का, परवेज़ इलाही साहब का भी और उनका भी, तो उन्होंने हैरत का इजहार किया कि वो उनके साथ खड़े कैसे हुए हैं। वैसे ये हैरत बहुत से लोगों को है, और इस हैरत से बहुत से लोग जो तबसरा निगार है वो ये भी कहते हैं कि इन दोनों के खड़े होने से लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ के लिए के अंदर अभी भी जो है वो इमरान खान के लिए कहीं ना कहीं एक हमदर्दी का आंसर है या कोई सपोर्ट मौजूद है, जिसके ये दो इश्तिहारों के तौर पर जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं दोनों शख्सियात जो हैं। तो ये अब किस हद तक दुरुस्त बात है ये तो फ़ैसला वक्त ही करेगा। महमूद खान साहब पे उन्होंने कहा मुझे सबसे ज़्यादा सदमा हुआ परवेज़ खटक को मैंने परवेज़ खटक बनाया, एक रुकने कौमी असम्बली थे, मैंने वज़ीर आला बना दिया, वज़ारत दिफा दे दी उनको, ये भी उन्होंने गुफ्तगू की। फिर उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त कन्फ्यूज्ड है कि वो यू टर्न लेने के लिए उसको हौसला चाहिए, यानी कि वो इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि इस्टेब्लिशमेंट यू टर्न लेना चाहती है, उनको दोबारा से उनके करीब होना चाहती है या उनके ऊपर हाथ रखना चाहती है या उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहती है। और ये जो एक कन्फ्यूजन है इसको इमरान खान साहब जो हैं वो समझते हैं कि वो ये कन्फ्यूजन जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मौजूद है, और इसका इजहार उन्होंने किया कि वो यू टर्न लेने के लिए उनको हौसला चाहिए, यानी वापस उन तक आने के लिए उनको, यानी हाफिज़ आसिम मुनीर साहब को और DGISI को और इन सब लोगों को बड़ा हौसला चाहिए। उनकी इस कॉन्फिडेंस के पीछे क्या वही चीज़ें हैं जो कि हमेशा होती हैं, यानी कि उनका एक ऐसे आलम में रहना जहाँ पे उनको एक बहुत ज़्यादा, यानी वो कॉन्फिडेंट होते हैं और पुरानी बातें भी जो है वो भूल के ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि अगला जो आदमी है वो सिर्फ उनको सुन के सर धुनेगा, और होता भी है। उनके फॉलोअर्स ऐसे ही हैं, वो जो भी कह देते हैं मान लेते हैं, ये चेक किए बगैर कि 6 महीने पहले क्या कह रहे थे या 1 साल पहले क्या कह रहे थे। तो या तो ये हेलुसिनेशन है जिसके अंदर वो मुब्तला है, या फिर ये कि इमरान खान साहब को कहीं ना कहीं से कोई ढारस बंदी है कि अब जो है चीज़ें उनके लिए निगरान सेटअप के आते ही जो है चमत्कार होगा और चीज़ें जो है वो बदल जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि हालात जो है निगरान हुकूमत के आने के बाद हालात बदल जाएंगे, और PTI उनसे नहीं टूटी, वो मुल्क तोड़ने के, यानी इस्टेब्लिशमेंट से PTI नहीं टूटी, अभी नहीं टूटी, यानी सारी पार्टी जो है वो माफ़ी मांग के साइड पे हो गई है, नई पार्टियां जन्म ले रही हैं एक पार्टी में से, और वो कह रहे हैं कि अभी तक नहीं टूटी। फिर वो ये कह रहे हैं कि वकला को लेकर आ रहा हूँ, वो करप्ट लोग थे, सबसे पहले पार्टी छोड़ के चले गए। जाहिर है वकला के ऊपर उनका बहुत भरोसा है, क्योंकि वकील जो होते हैं उनकी एक यूनियन, उसके पीछे एक पूरी एक साइंस होती है, उनके पीछे उनकी बरादरी होती है, वो एक वकील जो है उनके अंदर ज़्यादा मोटिवेशन होती है, वो ज़्यादा खुल के बोलते हैं, वो अदालतों के अंदर उनके मरासम होते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। और जाहिर है कि वकीलों ने इस वक्त भी देखा जाए तो लतीफ़ खोसा साहब को, एतजाज़ एहसन साहब को निकाल दिया जाए, साइड पे कर दिए शोएब शाहीन साहब जैसे लोगों को, तो पीछे क्या बचता है? इमरान खान साहब के पास कुछ भी नहीं बचता। तो अब वो सारा भरोसा उनका जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ऊपर या हाई कोर्ट बार में होगा, लेकिन वहाँ पे भी उनके साथ एक बहुत बड़ी तादाद नहीं है। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट बार के आबिद ज़ुबैरी साहब की एफिलिएशन PTI के साथ उनका टिल्ट है, शोएब शाहीन साहब अभी नहीं रहे उसमें, लेकिन उसके बावजूद एक उनका अपना हल्का असर है। लेकिन उसके बावजूद ये कहना कि सारी वकला उनके साथ होंगे, ये भी गलत है। तो बहरहाल वो अब अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो इनके ऊपर करेंगे, ताकि कल को अगर कोई तहरीक चलानी है, कोई कल को उनके इंतखाबात के बाद रिजर्वेशंस होते हैं, या उनको अगर वो जेल चले जाते हैं तो उनके लिए एक सपोर्ट बेस जो है वो बुनियाद जो है वो मजबूत बुनियाद के तौर पे रहे, और इसके ऊपर वो उनकी इन्वेस्टमेंट है। इसी तरह से वो ये कहते हैं उस्मान बुज़दार के ऊपर भी, हाँ उन्होंने कहा हालात इतने बदल जाएंगे इंशाल्लाह, कि जो उन्होंने कहा वो मैं बता रही हूँ कि
जो लोग छोड़ के गए वो खुद वापस आ जाएंगे। ये भी एक बहुत अच्छा है, यकीन होना चाहिए, ये उनको यकीन है बहरहाल। और फिर उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार उनके ख़ानदान पर दबाव डाला गया था और उसकी वजह से वो पार्टी से अलग हुए। तो उस्मान बुज़दार साहब की जो जाने का दुख है वो उनको इतना नहीं है, महमूद ख़ान साहब का दुख जो है उनको बहुत ज़्यादा है, और इसके ऊपर उन्होंने ये बात भी कही है। अच्छा, जो निगरान सेटअप के हवाले से बातें हो रही हैं वो बहुत अहम है। इसमें सेक्शन 231 और 230 और उससे रिलेटेड उसके अंदर दो शिक्कें जो है वो उसमें डाली जा रही हैं। और ये अब जो मामलात हैं उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ज़ेर गौर आ रही हैं। इसाक डार साहब का नाम बिल्कुल मौजूद था, लेकिन अब उसके ऊपर मुझे लगता है कि काफ़ी पीपल्स पार्टी के बोलने के बाद वो नाम जो है शायद डाला ही इसलिए गया था कि उनके ख़िलाफ़ ज़ाहिर है सारी उनकी पार्टी के अंदर भी बाहर भी चीज़ें हो जाएं और वो चीज़ें सारी सामने आ जाएं, या उनके ख़िलाफ़ लोग बात करें और वो बातें सामने आएँ और उसके बाद उनको जो है वो धचका लगे। तो खैर, एक मैं ये एंगल दे रही हूँ कि PMLN के अंदर इस बात का भी ये एहतमाल है, और बहुत से लोग बोले हैं जो कि जनरली उनके कंसर्न्स हैं इस बात के ऊपर कि भाई एक जानिबदार सेटअप अगर आ गया तो अगले इंतखाबात को कौन मानेगा, और गैर जानिबदार जो सेटअप है वो आना चाहिए। तो ये मामलात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अहम है। और सेक्शन 230 जो है उसके अंदर भी हुक्मरान इत्तेहाद जो था उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिवाइड थी, फिर उस डिवाइड को ख़त्म किया गया और अब ये कहा गया है कि निगरान सेटअप के जो मामलात हैं उसमें जो तरमीम है उसमें डे टू डे यानी रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर जो मामलात हैं उनके अंदर इख्तियारात जो है वो देने की बात की गई है। और जो एग्रीमेंट कर रखे हैं पाकिस्तान ने निगरान सेटअप उसको भी जो है वो आगे लेके चल सकता है या उनको जो है उसके ऊपर बात कर सकता है, ये इख्तियार जो है वो उसमें शामिल किया गया। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। डे टू डे का मतलब ये कि ट्रांसफ़र्स, पोस्टिंग्स, कोई एक्सटेंशंस, ये सारे मामलात उसके अंदर आ सकते हैं। और जो आपके ये मामलात हैं जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ज़ाहिर है कि IMF के साथ बातचीत है। अगर ये निगरान सेटअप लंबा हो जाता है जिसके इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं तो वो निगरान सेटअप जो है वो उस पर निगोशिएट कर सकेगा अगली डील के लिए या अगली हुकूमत के लिए। तो इसका मतलब ये लिया जा सकता है कि ये जो निगरान सेटअप है 3 महीने की लोग बात करें, हो सकता है ये 6 महीने चला जाए। ऐसा होना नहीं चाहिए आइनी तौर पर, लेकिन हो सकता है कि ये आगे इसको बढ़ावा मिल जाए, इसको कानूनी कवर मिल जाए और उसके बाद फिर ये है कि ये फैसले कर सकें और उसके बाद फिर जो है इंतखाबात की तरफ जो है वो बढ़ा जाए। उसमें मरदमशुमारी को एक बहुत बड़ा नुक्ता बताया जा रहा है। और ये याद रहे कि ये मरदमशुमारी इमरान खान साहब के ज़माने में ये CCI ने फैसला किया था कि नई मरदमशुमारी के ऊपर ही इंतखाबात होंगे, उसको भी डी नोटिफाई करना था, इस हुकूमत ने नहीं किया। अगले महीने इसका इजलास होगा। इसका मतलब है कि निगरान हुकूमत फैसला करेगी कि नई मरदमशुमारी के ऊपर इंतखाब होंगे या पुरानी मरदमशुमारी के ऊपर इंतखाबात होंगे। इसलिए मुमकिना तौर पर अगले महीने मुमकिना तौर पर निगरान सेटअप जो है इसके ऊपर फैसला दे सकता है और यूँ ये इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। और उस ताख़ीर के बाद जो है वो ज़ाहिर है कि अगर फरवरी तक इंतखाबात होते हैं तो फिर नई जो निगरान सेटअप है उसी को निगोशिएट करना होगा। अगला पैकेज 3 साल के लिए या कम से कम वो अपना होमवर्क करेंगे और फिर नई हुकूमत आके उसको फाइनलाइज़ कर देगी। वो आपके लिए ज़रूरी है, पाकिस्तान के लिए, और उसको डिफ़ॉल्ट होने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कुछ बातें बहुत अहम हैं जो कि हम आपके सामने रखेंगे। जो जनरल नासिर मुनीर का ईरान का दौरा था और उसके बाद से कल से बार्टर ट्रेड के ऊपर जो है वो काफ़ी अहम मामला जो हैं उस पर पेशरफ्त हुई है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं फॉरेन सेक्रेटरी अमेरिका के, उनकी जो वज़ीर ख़ारजा से बात हुई है, ये दोनों अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें हुई हैं। और इसलिए हुई है कि आउटगोइंग वज़ीर ख़ारजा के साथ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की बातचीत, अफ़गानिस्तान के हवाले से बात और मईशत पर जो है इजहार इत्मीनान। तो इसका मतलब ये है कि ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रहा है कि फ़ॉरेन कम्युनिटी को भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी लग ऐसे रहा है कि अगला सेटअप जो है वो भी शायद कोalition गवर्नमेंट का ही है, शायद कि अब तो बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। तो उस हिसाब से इन सारे राब्तों का और इसका जो है होना बहुत अहम है। तो इस पर भी हम आपको बाखबर करते रहेंगे। लेकिन जो मामलात हैं इस वक्त निगरान सेटअप के और निगरान वज़ीर आज़म के लिए, उस पर कमेटी काम कर रही है। बहुत सारे नाम हैं और उन नामों में से कुछ नाम जो हैं वो अगले 1 हफ़्ते में सामने आके फ़ाइनल भी हो जाएंगे। वो हम ज़रूर आपको कोशिश करेंगे कि इनसाइड स्टोरी सुनाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।